अस्सलाम एवरीवन। आज आपकी बहन बहुत ज़्यादा ख़ास वजह से आई है क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था माँ सफदर का ब्लॉग और मैं बहुत ज़्यादा एग्री उनकी मम्मा की वजह से, क्योंकि उनकी मम्मा ने जो जो बातें करी वो सारी ऐसे लग रही थी कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे भी यही सारी फीलिंग्स आई हैं, मेरे साथ भी सब कुछ यही हुआ है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया था। हम लोगों ने कराची से उठ के रावलपिंडी के बहरिया में मूव हो गया था हम लोग, यानी कि पूरा अपना सामान, यानी कि आप समझ लें तकरीबन हम लोग 27-28 साल से यहाँ रह रहे थे। तो हम लोगों ने बोला सुन्नत भी एक जगह से दूसरी जगह मूव होना, हमने बोला चलो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। तो बस सेम मम्मा वाली बातें थी माँ सफदर की कि वहाँ पे हमें सुनसान लगा, वहाँ पे हमें खामोशी लगी। सुकून तो है, जो लोग सुकून पसंद है उन लोगों के लिए बेस्ट है, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी, रोडें बड़ी स्मूथ, यानी कि हर लिहाज से अच्छा। लेकिन वही वाली मसला है कि शॉप बहुत ज़्यादा दूर थी और मुझे ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं आती है, और टमाटर लेने भी हमें वहाँ पे गाड़ी में जाना पड़ रहा था और हमें बार बार गाड़ी को फुल कराना पड़ता था, पेट्रोल डलवाना पड़ता था और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और मसला ये भी था कि बच्चे भी बेचारे परेशान हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, वहाँ थोड़ा सा खामोशी वाला इलाका था। लेकिन वहाँ पे मेरी फ्रेंड बन गई थी, ज़ैनब बनी थी, एक चांदनी बनी थी, और भी एक दो दोस्त मेरी वहाँ बन गई थी, और एक साइमा भी थी जो मेरी नेबर थी। बहुत अच्छी फैमिलीज थी। लेकिन हमें आदत है कि जब दिल घबराए बाहर निकल जाओ, दोस्तों से मिल लो, या हम निकल जाते अपनी पसंद की सब्ज़ी ले लेते हैं, या हम लोग निकल के अपनी मर्ज़ी से फ्रूट ले लेते हैं, और हम लोग घर में नहीं बैठने वाले होते। तो वहाँ पे ये था कि ये सब कुछ भी नहीं था और हम लोग थोड़े फंस रहे थे, परेशान हो रहे थे। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वापस आ गए, अपने घर में आ गए, और वापस आ गए आने के, और हमें नहीं समझ में आया बहरिया बिल्कुल भी। और ये नहीं है कि मैं दूसरों का कोई हर्ट कर रही हूँ, कि जो लोग रहते हैं, हर बंदे की अपनी नेचर है, हर बंदा अपनी सोच रखता है, तो लिहाजा जो अपनी सोच रखता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग चेंज के लिए गए थे, हमने कहा चेंज हो जाएगा। अब जैसे माँ सफदर हैं वो गए हैं, वो अपने हिसाब से अच्छे से गए हैं क्योंकि वो ज़्यादा फैमिली मेम्बर हैं, उन लोगों का दिल लगना भी है। लेकिन पता नहीं, हम लोग तो थोड़े से लोग थे, जोएब दानिश थे और मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो हमारा दिल नहीं लगा वहाँ पर। देखिए उनका है, उनके बच्चे की शादी है, उनको बड़ा घर चाहिए। और दोस्तों आप लोग मेरे व्लॉग्स में जाके देख भी सकते हैं कि मैंने कितनी प्रॉब्लम्स उठाई हैं, यानी कि पैकिंग खोलने में, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे बच्चे नहीं कर सकते थे, मुझे 2 मासियाँ लगानी पड़ी। वहाँ पे मेड का भी बहुत ज़्यादा मसला है, वहाँ पे भी मेड बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो आपकी पसंद की होंगी, नहीं होंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ कराची में यानी कि हम लोगों के लिए आराम है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ उनकी बातों से, और बिल्कुल सही उनकी तबीयत है। मैं भी ऐसी थी, मुझे भी सुनने को मिलती थी कि तुम यहाँ आ गई हो, तुम उदास रहती हो, तुम खामोश रहती हो, तुम इंजॉय नहीं करती हो यहाँ पे। तो बात वही वाली बात आती है कि जो बंदा जहाँ का बॉर्न होता है ना दोस्तों, वहीं उसको पसंद आती है जगह। और अगर हम लोग पहले, अगर कोई हमें अच्छा सा मशवरा देता कि हम लोग कराची के ही बहरिया टाउन शिफ्ट हो जाएँ, तो हमारा इतना पैसा बर्बाद नहीं होता। काफ़ी पैसा लगा, हम लोगों ने कार्गो करवाई चीज़ें, हम लोगों ने अपना सामान मंगाया कंटेनर के ज़रिए, बहुत अच्छा खासा हम लोग अमाउंट अपना ख़राब करके आए। लिहाजा मुझे नहीं लगा कि मैं खामोश रहूँ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं ज़रूर शेयर करूँ आप लोगों से कि हम भी इसी तरह मसले मसाइल से गुजर के आखिर में हम अपने घर आए। लेकिन इन लोगों को नीड है बड़े घर की, और ये लोग ज़्यादा फैमिली है, अगर ये मम्मा इनकी चाहती हैं तो मम्मा रह सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा बच्चे हैं। अभी चहल पहल हो जाएगी, इनकी शादी वादी का सीज़न चल रहा है, और माशाल्लाह इनके घर में प्यारा सा शहज़ादा भी छोटा सा है जिसके साथ वो लोग दिल बहलाते हैं, जिसके बगैर वो लोग नहीं रह सकते। और हो सकता है कि इनकी मम्मा बच्चों की खातिर कुर्बानी दे दें और बर्दाश्त कर लें, लेकिन हम लोग तो दोस्तों वापस आ गए थे, हम लोगों से बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त हुआ, और हम लोग आ गए, अपनों में आ गए, और हमारे सारे यहाँ जानने वाले हैं, और मेरे लिए यहाँ पे बहुत इजी है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो लोग शॉप पे नहीं जा सकते बिल्कुल भी, ना ये लोग शॉप से कोई चीज़ें ला सकते हैं, तो मुझे जाना पड़ता है, और अब या तो पापा को जाना पड़ता है, लेकिन गाड़ी में नहीं जाना पड़ता। हम लोग आराम से पैदल जाके 2-2 कदम पे जाके चीज़ें ले लेते हैं, और ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और ये बहुत पुराना मोहल्ला है, पुराने लोग हैं हमारे, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके काफ़ी खुश हैं। लेकिन वहाँ पे शुरू तो हमें ही बहुत अच्छा लगा था, खुला है और बहुत सुकून है और बहुत मैनेजमेंट है, और हम लोग बहुत खुश थे। छीना छानी नहीं है यहाँ पे,
रोडें बहुत स्मूथ हैं और मैं बहुत खुश हुई थी वहाँ जाके। मैंने कहा मैं भी गाड़ी चलाना सीख लूँगी, ये कर लूँगी। लेकिन वहाँ मेड वहाँ पर मसला ये था, मेड का मसला इतना ज़्यादा था ना दोस्तों कि मुझे पूरे घर के काम करने पड़ते थे। मेड रखी थी मगर मुझे समझ में नहीं आई क्योंकि वो लोग मेरी पसंद के काम बिल्कुल भी नहीं कर रही थी और मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं गाड़ी सीखूँ या गाड़ी चलाऊँ, और घर के कामों में ही मैं पूरी हो जाती थी वहाँ पे। और बस दोस्तों मुझे यही बोलना था कि इनकी मम्मा बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसे ही होता है। यही फीलिंग सेम टू सेम मेरी वाली है उनकी, और अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे बच्चों के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकें वो, क्योंकि हमारा कोई मसला नहीं था। ज़ुएब दानिश थे, ज़ुएब दानिश को तो बेचारे उनको इतनी समझ ही नहीं है, जहाँ पे ले जाओ चले जाते हैं, खुश रहते हैं। उनकी जो चीज़ें हैं वो हम सब पूरी करते हैं, अम्मी और पापा उसके, तो उन बच्चों को ज़रूरत नहीं है इन सब की। हम जैसे भी रखते हो खुश रहते हैं वो। लेकिन मैं बिल्कुल, मेरे दिल में ये बात थी कि मैं ज़रूर कर। और दोस्तों इन मज़ेदार बातों के साथ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। इन मज़ेदार सी बातों के साथ मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप लोगों को पता है कि इन बच्चों के साथ जिस तरीके की मैं वीडियोस बना सकती हूँ बनाऊँगी। और अगर आपको कोई समझ में आता है कि मैं इन बच्चों के साथ ये बनाऊँ वो बनाऊँ, तो आप मुझे प्लीज़ 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 मुझे बताएँ, ताकि इन बच्चों को मैं करा सकूँ। इन बच्चों को बहुत ज़्यादा शौक़ है व्लॉग बनाने का और मैं करा नहीं सक रही, मुझे समझ में नहीं आ रहे, टॉपिक समझ में नहीं आ रहे। तो आपकी जहन में जो भी टॉपिक है आप मुझे वो मेरे मैसेज बॉक्स में बताएं, ताकि मैं बच्चों को वही कराऊं। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।